तो हेलो बच्चों, राधे राधे। मेरा नाम है भारती और आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में 1 to 4th क्वेश्चंस कंप्लीट कराए थे और मैंने आपको प्रॉपर उन क्वेश्चंस को लिख के दिखाया था कि आपको एग्ज़ाम में कैसे उन आंसर्स को प्रेजेंट करना है। आज मैं आपको आगे के क्वेश्चंस को कराने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस को पहले हम समझेंगे अच्छे से, देन उसको हम प्रेजेंट करेंगे कि हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे लिखना है। देखिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th से। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। लोन बाय पार्टनर। अब क्या कह रहा है, ये लोन किसने दिया है? पार्टनर ने। किसको दिया बच्चा? फर्म को। किसने दिया है लोन? पार्टनर ने। और किसको दिया बच्चे लोन? फर्म को दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम अब अच्छे से समझेंगे और फिर इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। हम पहले हेडिंग लिख के देखें। पहले क्वेश्चन समझाती हूँ। पहले मैं आपको क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दो पार्टनर हैं, सीता और गीता, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो बेटा 3:2 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म। और उसने क्या किया? फर्म को लोन दिया है, दोनों ने 30,000 का। इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1 अक्टूबर 2025 को दोनों ने मिलकर फर्म को 30,000 का लोन दिया है और अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है। कब दिया है बच्चा? 1 अक्टूबर 2024 को। ठीक है। The partnership deed does not prescribe for interest on loan from partners. पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। तो कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर। हमें निकालना है कि फर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर्स को। अज्यूमिंग द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। हर साल कब बुक्स क्लोज होती हैं? 31 मार्च को। बच्चे इस क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट का। ठीक है, चलिए अब हम बुक को साइड में रख देंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे से। देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के क्वेश्चंस हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। किसने लोन दिया है? पार्टनर ने दिया है। टू द पार्टनरशिप फर्म को दिया है। ठीक है बच्चे, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5th। दो पार्टनर्स हैं, सीता गीता, जिन्होंने फर्म को लोन दिया है और अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है। तो हम क्वेश्चन को आपको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है मैं उस तरह से लिखवा रही हूं। लिखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सीता एंड गीता। क्या बच्चा? 3:2। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म। फर्म को लोन दिया है ऑफ रुपीज 30,000 का इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ऑन कब दिया है? 1 अक्टूबर को। क्वेश्चन में क्या लिखा है? द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रेस्क्राइब। लिखा ही नहीं है कि कितना इंटरेस्ट पे करना है। फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम पार्टनर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे किया जाएगा पार्टनर को? पार्टनरशिप हम कितना पे करेगी? लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द
पार्टनरशिप फर्म विल बी गिवन, कितना पे करेंगे बच्चा, एट द रेट 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, इंटरेस्ट पेबल टू सीता एंड गीता, दोनों को इंटरेस्ट पे करना है। तो सीता का कैलकुलेट करेंगे हम और इधर गीता का। दोनों ने मिलकर 30,000 का लोन दिया बच्चा और अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है इनकी, 3:2। तो 3/5 और 2/5। आपको पता है ना नीचे 5 क्यों लिखते हैं, 3 + 2 कितना होता है 5, तो 3/5 और 2/5। कितना पे करेंगे बच्चा, 6% पर एनम। तो 6/12 इंटू में 6/12। तो इनका कैलकुलेट करो कितना आएगा इंटरेस्ट, इसका आ जाएगा 540 और इसका आ जाएगा बच्चा 360। तो सीता को कितना इंटरेस्ट पे करना है, पे करेगी फर्म 540 रुपए, और गीता को कितना पे करेगी 360 रुपए। समझ आया बच्चा आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 6। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। देखिए, निर्मत एंड मायरा आर पार्टनर्स विदाउट अ पार्टनरशिप डीड शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। पार्टनरशिप डीड नहीं बनी उनके बीच कुछ, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चा, 3:2 है। निर्मत गेव लोन 2 लाख का टू द फर्म 1 अक्टूबर 2025 को। निर्मत ने क्या किया बच्चा, फर्म को लोन दिया है 2 लाख रुपए का 1 अक्टूबर 2025 को। अब क्या हुआ, 1 फरवरी 2026 को शी टुक द लोन बैक। उसने क्या कर लिया, अपना लोन वापस ले लिया, वापस दे दिया उसका लोन। अब उसका क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ऑफ निर्मत एंड मायरा 2:1। निर्मत ने लोन दिया है तो हम लोन की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। इंटरेस्ट पेबल टू निर्मत, 2 लाख का इंटरेस्ट है, लोन है 6% इंटू 1 अक्टूबर को दिया है बच्चा लोन, तो कितने महीने की कैलकुलेशन करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। क्योंकि 1 फरवरी को क्या कर दिया, लोन वापस ले लिया, तो 4 महीने की कैलकुलेशन करेंगे। 4 महीने की कैलकुलेशन करेंगे, बताइए कितना आंसर आएगा इसका, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 6%, सॉरी 100 आएगा इधर, मैंने 12 लिख दिया था। 6% ये आ जाएगा बच्चा हमारा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12। 4 मंथ्स की कैलकुलेशन करेंगे हम। $4,000, ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चा, 4,000 आ जाएगा हमारा। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था इस कंसेप्ट का बच्चे। आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस तो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको करने हैं, ठीक है। चलिए
अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें 6 मंथ्स भी लिखना था, 6 मंथ्स, 6/12 भी करना था इसमें, क्योंकि 6 मंथ्स के लिए लोन दिया था, तो 6 मंथ्स के लिए भी लिख देंगे हम। अक्टूबर को दिया था तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो पार्टनर हैं, बैट एंड बॉल। बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बच्चा, 2:3 है। विद कैपिटल्स 1,20,000 और 60,000। और कैपिटल्स उनकी कितनी कितनी है, 1,20,000 और 60,000, दोनों की कैपिटल्स है रिस्पेक्टिवली। उन 1 अक्टूबर 2025 को बैट एंड बॉल गेव लोन 2,40,000, 1,20,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। 1 अक्टूबर 2025 को क्या हुआ, बैट और बॉल दोनों ने क्या किया, फर्म को लोन दिया है। बैट ने दिया है 2,40,000 का और बॉल ने दिया है 1,20,000 का। बैट हैड अलाउड टू द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट 5,000। और बैट ने अपना एक फर्म को अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी है, और वो कह रहा है फर्म से कि तुम मुझे उसका मंथली रेंट 5,000 रुपीज दे देना। लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 9,000। और फर्म के जो लॉसेस हैं 31 मार्च 2026 को रेंट को देने से पहले और इंटरेस्ट को देने से पहले कितना लॉस है, 9,000 रुपए का। तो शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस। अब हमें क्या करना है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि कितना लॉस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो बच्चा, हिंट में क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर एंड रेंट आर चार्जेस। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एंड रेंट आर क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हम लोगों ने कंसेप्ट में पढ़ा था कि जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन होता है और रेंट होता है, हमने पढ़ा था MRI वाला कंसेप्ट, या उसको IRM कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैनेजर कमीशन, रेंट पे टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ये तीनों अमाउंट कहाँ पे आते हैं बच्चा, ये आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये किसकी आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है। और प्रॉफिट एंड लॉस, अब हम क्या करें, क्वेश्चन में हिंट में भी दिया है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर है 7। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ बैट एंड बॉल। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 2:3। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन will be given at the rate 6% per annum। अब कैलकुलेट करेंगे हम इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन करेंगे। देखिए बच्चा, बैट और बॉल दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने दोनों ने फर्म को लोन दिया है। बैट ने कितना दिया है,
2,40,000 का, बोल ने कितना दिया है 1,20,000 का। ठीक है, 6% पर एनम मल्टीप्लाई बाय, कब दिया है 1 अक्टूबर को, तो 6 मंथ्स की कैलकुलेशन हम करने हैं। लास्ट क्वेश्चन में हम भूल गए थे, उसको मैंने फिर ठीक किया था। 6 मंथ्स की कैलकुलेशन करनी है बच्चा, कितना आ जाएगा 7,200 और इसका आ जाएगा बच्चा 3,600। रेंट पेड बाय फर्म, फर्म रेंट पेड करेगी, किसको पे करेगी, टू पार्टनर को। कौन से पार्टनर को पे करेगी बच्चा, बैट को, क्योंकि बैट ने अपनी प्रॉपर्टी दी है यूज करने के लिए, उसका रेंट वो कितना लेगा 5,000 रुपीज पर मंथ का, तो 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा 60,000 रुपये। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट और देन क्रेडिट। अब इसमें क्या बोला है कि फर्म ने इंटरेस्ट और लोन और रेंट को देने से पहले जो फर्म का लॉस है वो कितना है, लॉस बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट देने से पहले कितना है बच्चा, क्वेश्चन में पढ़ा था हमने 9,000 का। उसके बाद फर्म को क्या देना है, रेंट भी देना है 60,000 का, और क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन बैट का कितना है और बॉल का कितना है 7,200 और इसका 3,600 है इतना। अब इसको ऐड करके हम बाहर लिख देंगे 7,200 जमा 3,600 10,800 बाय नेट लॉस आ जाएगा, तीनों को ऐड करो 69,000 79,000 79,800। अब 79,800 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बैट और बॉल में, कितना आ जाएगा ₹31,920 रुपये और ये 47,880, दोनों का नेट लॉस आ जाएगा। ठीक है, बुक में भी आप साथ साथ आंसर्स को मैच करते रहना कि जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो ठीक है, उनके आंसर्स ठीक हैं, बुक में भी साथ साथ आप देखते रहना। ठीक है बच्चा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, फिर इस एक सेकंड कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। 8 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे बच्चा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लेना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझना है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, अखिल, सुनील एंड परवेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। 3 पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। ओपनिंग बैलेंसेस बाय लोन, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ लोन बाय सुनील अकाउंट वाज 3 लाख। इसका मतलब क्या, जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन लिखा है इसका मीनिंग क्या है, मीन्स लोन दिया है फर्म को, इसका मतलब क्या है, लोन दिया है फर्म को, किसने, सुनील ने, 3 लाख रुपए का। समझ आ रही है आपको बात मेरी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील, कितना लोन दिया बच्चा, 3 लाख का लोन दिया सुनील ने। इंटरेस्ट पेबल वाज एग्रीड एट द रेट 10% पर एनम,
और कितना इंटरेस्ट तय हुआ उनके बीच में, कितना पे करेंगे, 10% पर एनम का सुनील को इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक अप टू फरवरी 2026 और इंटरेस्ट पे किया गया चेक से, फरवरी तक का इंटरेस्ट पे किया गया 2026 तक का। कब? 1 मार्च 2026 को पे किया है। एंड बैलेंस वाज येट टू बी पेड, और जो बैलेंस है ना अभी आउटस्टैंडिंग है, अभी वो पे नहीं किया, येट टू बी पेड, पे करेंगे उसको। इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। देखिए पीछे क्वेश्चंस में हम सिर्फ क्या कर रहे थे बच्चा, कैलकुलेशन कर रहे थे इंटरेस्ट की। इस क्वेश्चन में क्या मांग लिया, जर्नल एंट्री भी मांग ली। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जर्नल एंट्री के थ्रू सॉल्व करेंगे। समझ आ रही है आपको मेरी बात? इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, जर्नल एंट्री के थ्रू सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, बस 1 मिनट मैं पानी पी लूं, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। चलिए कौन सा क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आप पहले मुझे बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ आया, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। तीन पार्टनर्स हैं, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन को हम अच्छे से करेंगे प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जनरल एंट्री भी पास करनी है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत ध्यान से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 है। तीन पार्टनर्स हैं, अखिल, सुनील और परवेश, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। बाकी आप जो मैंने लास्ट पीछे क्वेश्चंस में लिखवाया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अखिल, सुनील, परवेश, तीनों, ऐसे लिख लेना प्रॉपर तरीके से। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं इसको आप थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से ड्राइंग से समझाना चाहती हूँ मैं आपको, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से करा रही हूँ। ठीक है बच्चा, अब देखिए तीन पार्टनर्स है और ये है पार्टनरशिप फर्म। ये क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म है ये। सुनील ने फर्म को क्या दिया है बच्चा, लोन दिया है। फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है। अब हम लोन की कैलकुलेशन करेंगे। 1 अप्रैल 2025, 31 मार्च 2026, लेकिन ये कह रहा है कि 1 फरवरी को
1 फरवरी को। इंटरेस्ट पे किया चेक से अप टू फरवरी 2026 तक का पे किया है। 1 मार्च को पे किया है, फरवरी तक का इंटरेस्ट, मतलब 1 मार्च से 31 मार्च तक की पेमेंट अभी नहीं करी इंटरेस्ट की। तो कितने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट पे किया है? 11 महीने का इंटरेस्ट पे किया है। 11th मंथ का इंटरेस्ट पे किया है बच्चा। फिर तो जो 1 महीने का जो ये इंटरेस्ट है अभी क्या है, ये इसको जो पे नहीं किया है इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इसको क्या हम बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या हम इसको बोल सकते हैं अनपेड इंटरेस्ट। कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको, अनपेड इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है बच्चा, देखिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको पीछे क्वेश्चंस में कराई है। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना इंटरेस्ट है बच्चे, कितना अमाउंट है? 3 लाख लोन दिया है 10% के हिसाब से, 11th मंथ का पे किया है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? 27,500। ये तो वो है जो पे कर दिया 11 मंथ का सुनील को। कितना पे नहीं किया? 1 मंथ का भी पे नहीं किया। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 1/12। 1 मंथ का आ गया बेटा 2500, जो भी पे नहीं किया। देखो फर्म के लिए एक्सपेंस कितना है? फर्म के लिए तो एक्सपेंस ही टोटल है 30,000 का, लेकिन फर्म ने पे कितना किया है? 27,500। और कितना पे नहीं किया? वो है बच्चा 2500। मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 2500, जो अभी फर्म ने पे नहीं किया। तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, अब हमें वही सीखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्म ने इंटरेस्ट पे किया, मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि फर्म से पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है सबसे पहले बैंक को तो क्रेडिट करेंगे। बैंक से पैसा गया, कितना गया? 27,500 फर्म से पैसा गया। इतना पैसा फर्म से गया। फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। ये क्या एक्सपेंस है? एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। ये मैंने आपको सिखाया है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है। जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। और ये फर्म से क्या बच्चा? इंटरेस्ट गया है, बैंक से पैसा गया है, एक एसेट्स क्या हो गई है? कम हो गई है। सेकंड एंट्री क्या पास करेंगे? सेकंड एंट्री हम लोग पास करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की, जो भी पे नहीं किया। ये भी तो एक इंटरेस्ट है फर्म के लिए, एक्सपेंस है, अभी नहीं हुआ, फ्यूचर में तो होगा, पे तो करना पड़ेगा। लेकिन इस बार बैंक से पैसा नहीं गया, एक्सपेंस तो हमारा है, डेबिट तो करेंगे, लेकिन अभी पैसा हमने पे नहीं किया बैंक से। तो 2 में क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे बच्चा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है? 2500। कितना है बच्चा? 2500। अब तीसरी एंट्री क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे इसको कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो बच्चा पूरा ही अमाउंट जाएगा 30,000, 27,000 प्लस 2500। आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी जाएगा और ये वाला भी जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना लिखेंगे? पूरा हम 30,000 लिखेंगे। अब आप अपना आंसर बुक से मैच करो कि फरवरी तक का कितना है। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अप टू फरवरी 2026 27,500,
इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। ठीक है, कितना ट्रांसफर करेंगे? पूरा 30,000 ट्रांसफर करेंगे। ठीक है बच्चा, आपको समझ आया जितने क्वेश्चंस मैंने आज कराया आपको? इन क्वेश्चंस को आपको घर से अच्छे से ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।